ओके चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लास 12 एनसीईआरटी एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको कुछ ऐसा कहता है कि अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रैवल्स इन अ फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो आपको दिया हुआ है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका फ्रीक्वेंसी दिया है आपको 25 मेगाहर्ट्ज और वो ट्रैवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। इट इज ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन। चलिए करना क्या है हमें, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू यू। इट इज 6.3 into 6.3 J कैरेट वोल्ट पर मीटर। राइट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो आपको बताना है। चलो तो हम सीधा सा रिलेशन यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट जितना, E/B = C, जो मैंने आपको लिखवाया है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, राइट। सो आई विल यूज दिस रिलेशन E/B = C। चलिए E का वैल्यू है 6.3, अभी खाली मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की नहीं। बाई B = C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸। यू विल राइट दिस B = 6.3/3 करो, कितना होगा 2.1 × 10⁻⁻8, सामने आएगा ना -8। B का यूनिट होता है टेस्ला। ओके, अब डायरेक्शन क्या होगा, तो हमें पता है E, B एंड प्रोपेगेशन तीनों परपेंडिकुलर रहता है। प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में हो चुका है, बचा कौन Z। तो मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी इन Z डायरेक्शन। तो हम यहां पे लिखेंगे कि S E N wave all travel mutually perpendicular to each other. That means the magnetic field must be in Z direction because वही खाली है भाई, बाकी दो तो भर चुका है ना। So if you write this in form of vector, the magnitude is 2.1 × 10⁻⁻8 and that is K caret Tesla. That's it. K caret में रहेगा आपका ये। K caret हाईलाइट कर लूँ, so you will be having clear idea कि भाई सर ने कुछ किया है यहाँ पर, तो ध्यान देना है इसको। तो ये हो गया बच्चों आपका पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट, आसान सा था। चलो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 8.3। क्या है ये एग्जांपल, बताते हैं आपको। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, चल बच्चा मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दे दिया है, BY ऐसा लिखा है, मतलब ये Y डायरेक्शन में है, और उसका इक्वेशन आपको दे दिया गया है 2 × 10⁻⁻7 साइन 0.5 × 10⁻3x प्लस, don't make any mistake in writing this, 1.5 × 10⁻11t टेस्ला। चलिए ये पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वाह वाह, पहला पूछा है वेवलेंथ लैम्बडा एंड फ्रीक्वेंसी कितना है, बता देंगे आराम से। एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आपको बताना है कि भाई एक्सप्रेशन कितना होगा। सेकंड आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। यहाँ पे वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन दिया था आपको। लेट मी रीड द क्वेश्चन वन मोर टाइम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, चलो वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन आपको नहीं दिया है तो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो कर लेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग BY = 2 × 10⁻⁻7 sin 0.5 10⁻3x 1.5 10⁻11t विथ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेव का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है B0 साइन, ये x वाला टर्म है उसके साथ k होता है, t वाले के साथ ओमेगा होता है। ये तो नॉर्मल सा वेव का इक्वेशन है, आपने 11th में भी पढ़ा होगा और मैंने भी अभी आपको बताया था, राइट। मैंने माइनस साइन से बताया था, तो प्लस माइनस साइन खाली बताता है कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, और कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है। बीच में प्लस माइनस साइन
इज जस्ट इंडिकेटिंग वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स के नेगेटिव एक्स। चलो कंपेयर करो बच्चों, जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ मुझे दिख रहा है B0 का काम कर रहा है 2 × 10⁻⁷ टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड है ना। K का काम कर रहा है ये वाला टर्म, K इज वेव नंबर राइट, एंड इट इज 0.5 × 10⁻3। K होता है बच्चों 2π/λ, आई होप कि आप भूले नहीं हो। K इज वेव नंबर विच इज 2π/λ, तो आपको यहाँ से लैम्बडा मिल जाएगा, वेव लेंथ 2π/0.5 × 10⁻3, 2/0.5 is 4π × 10⁻³ 4π 12.56 × 10⁻³ टेस्ला, दैट इज 0.01256 वेवलेंथ है ना मीटर। चलो वेवलेंथ मिल गया आपको, सिंपल, खाली सिंपल आपने कंपेयर किया तो आपको K मिला, K होता है 2π/λ, ऐसा तो 11th में बहुत बार कर चुके हो। चलो यहाँ पे कंपेयर करो, ओमेगा इज 1.5 × 10⁻11, चलो ओमेगा होता है 2πf, दैट इज 1.5 × 10⁻11, सो फ्रीक्वेंसी इज 1.5/2π × 10⁻11। चलो थोड़ा गिन लेते हैं इसको, 1.5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3.14, दिस इज 0.238 × 10⁻11, फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज में, सो इट इज़ 2.38 × 10⁻10 हर्ट्ज। लो दो आंसर तो आ गए आपके, दो आंसर आ गए, वेवलेंथ भी मिल गया और फ्रीक्वेंसी भी मिल गया। अभी ऐसे क्वेश्चन आए तो छोड़ोगे ना तुम लोग एग्जाम में, छोड़ना मत। चलो इसको स्क्रीनशॉट करो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना बाकी है हमें, यू वांट टू राइट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। तो मुझे पहले मैग्नीट्यूड चाहिए होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा ना, सो वी हैव द इक्वेशन E0/B0 = C। यूज इट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको। A0 डिवाइड बाई B0 कितना है 2 × 10⁻⁷, और C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸। तो E0 आ जाएगा आपका 6 × 10⁻1 बचेगा, दैट इज 60 W/m। चलिए आपको जो एक्सप्रेशन लिखना है वो लिखना पड़ेगा ना, तो एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा पहले वो गैस करो। आई विल गैस इट। तो मैं देख पा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, और यहाँ पे इक्वेशन आपको x दिया हुआ है, इक्वेशन में x है, इसका मतलब है वेव x डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। गेटिंग इट, इक्वेशन में x है मतलब वेव इज ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड y में है, बचा कौन z, तो इलेक्ट्रिक फील्ड z में होगा। तो यू विल राइट z, राइट, दैट इज इक्वल टू E0 कितना है वैल्यू 60, राइट, एंड साइन के बाद तो पूरा एज इट इज लिख दो आप, 0.5 × 10⁻3x 1.5 × 10⁻11t वोल्ट/मीटर, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यू हैव टू राइट वोल्ट/मीटर। चलिए ये इक्वेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिखूंगा इसके नीचे। आई होप इट इज डन। आई विल राइट सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने ऐसा डायरेक्ट क्यों लिख दिया, ब्रैकेट क्यों मैंने एज इट इज रखा। यू शुड हैव अ क्वेश्चन व्हाई दिस ब्रैकेट इज एज इट इज, आई विल टेल यू। ओके, सबसे पहले z के पीछे का रीज़न क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो y डायरेक्शन में है, वेव ट्रैवल कर रहा है x डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी इन z डायरेक्शन बिकॉज ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। आप उसको एग्जाम में जब आए तो एक स्टेटमेंट बना के लिखना आप, ये उसका मैग्नीट्यूड है E0, और ये ब्रैकेट एज इट इज़ क्यों लिखा, ये इसलिए किया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेस में थे। जब हमने ड्रॉ किया था ना तो दोनों साथ में ही 0 होते हैं, दोनों साथ में ही मैक्सिमम होते हैं, खाली एक y डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है तो दूसरा z में मैक्सिमम होता है, फिर वापस दोनों साथ में 0, राइट, वापस ये ऊपर जाएगा या आगे जाके 0, तो दोनों सेम फेस में होता है, और साइन के साथ जो अंदर होता है ना वो फेस ही दिखाता है। कहाँ गया इक्वेशन, ये रहा, दिस इज फेस, तो एज बोथ आर इन सेम फेस, तो साइन के अंदर जो है वो सेम रहेगा, राइट। तो ये हमने एज इट इज क्यों लिखा, क्योंकि फेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेम, इसीलिए आपको ब्रैकेट को छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ब्रैकेट को एज इट इज लिख देना है, खाली ये आगे का मैग्नीट्यूड बदलेगा,
यहाँ पे B0 का मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे E0 करना रहेगा आपको। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। चलो एग्जाम्पल नंबर 8.4, एक और क्वेश्चन जो फॉर्मूला आपको बुक में दिया ही नहीं था। लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये एनर्जी फ्लक्स? कोई नहीं, आगे जाके बात करेंगे। एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ नॉर्मल इंसिडेंस। तो हुआ क्या, एक सरफेस है एंड दिस सरफेस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग, यू कैन टेक प्लास्टिक और एनी अदर सरफेस, उसके ऊपर रेडिएशन गिरा और ये रेडिएशन का जो एनर्जी फ्लक्स है वो है 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई नहीं। चलिए, इफ़ द सरफेस हैज़ एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो सरफेस है ना जहाँ पे लाइट गिरा है वो सरफेस का एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करना क्या है हमें, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग अ 30 मिनट टाइम स्पान। तो 30 मिनट तक अगर ये लाइट गिरता रहा तो सरफेस पे फोर्स कितना लगेगा, तो हमें फाइंड करना है फोर्स ऑन सरफेस इन स्पैन ऑफ 30 मिनट। चलिए, सबसे पहली बात, जब भी रेडिएशन गिरेगा तो सरफेस को मोमेंटम देगा और अगर मोमेंटम है तो फोर्स आएगा। तो मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा मोमेंटम कितना दिया जा रहा है वो, राइट। तो मोमेंटम के लिए मुझे चाहिए एनर्जी कितना है, यस और नो। मोमेंटम के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा, राइट, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला था U/c। तो आपको पहले U निकालना पड़ेगा कि भाई सरफेस को एनर्जी कितना मिल रहा है। दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग वी विल डू, हाउ मच एनर्जी इट इज़ गोइंग टू गेट। तो हमें उसके लिए इस पे काम करना है, एनर्जी फ्लक्स पे। अब इसका यूनिट आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो एनर्जी फ्लक्स है उसका यूनिट कुछ ऐसा है, 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनना, कई चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता है, बट उसके यूनिट से हम उसका तोड़ निकाल सकते हैं। बच्चों, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड और नीचे है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, वहाँ तक कि एनर्जी फ्लक्स क्या होना चाहिए, एनर्जी फ्लक्स होना चाहिए एनर्जी, क्योंकि ऊपर जूल है जूल, राइट, डिवाइड बाय सेकंड। सेकंड मतलब टाइम होगा नीचे, और सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब एरिया होगा। सो इट इज़ द टर्म एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मुझे पता ही नहीं था कि एनर्जी फ्लक्स है क्या, बट मैंने यूनिट देख के उसका तोड़ निकाल लिया। व्हाट इज जूल पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर, जूल इज एनर्जी, सेकंड नीचे है तो टाइम, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेटिंग हो गया। चलो अब वैल्यू डालो। एनर्जी तो हमें फाइंड करना है, कितने टाइम में है भाई, 30 मिनट का टाइम है। 30 मिनट मतलब 30 × 60 सेकंड, जितने टाइम में पिज़्ज़ा आता है डोमिनोज का, वो कभी आता नहीं है वैसे। 30 × 60। एरिया कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई विल कीप इट सेंटीमीटर स्क्वायर ओनली बिकॉज सामने भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, तो वो कट हो जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलिए विल कैंसिल द सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। यू कितना आ रहा है देखते हैं। चलिए, यू आएगा आपका 18, 20, 30, 60, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। तो एनर्जी कितना आएगा बच्चा जूल में, हाँ, दिस एनर्जी वुड बी 18, 20, 30, 60, ओहो, दिस इज 6.48 × 10⁵ जूल। इतना मिला बच्चों टोटल एनर्जी टू द सरफेस। सरफेस को इतना एनर्जी मिला। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एनर्जी फ्लक्स को यूज़ करके हमने एनर्जी निकाल लिया पहले। अब हम बात करेंगे मोमेंटम कितना मिलेगा। तो हम लिखेंगे मोमेंटम ऑब्टेन बाय द सरफेस। So we have the formula of momentum U/c। इसलिए मैंने पहले एनर्जी निकाला। चलो U कितना है, 6.48 × 10⁵, C का वैल्यू 3 × 10⁸। दिस इज गोइंग टू बी 6.48 / 3, 2.16 × 10 हो जाएगा -3। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है बच्चों, बोलो। मोमेंटम आप ऐसे भी लिख सकते हो, जूल है ऊपर और नीचे है मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर आ जाएगा। तो यू कैन राइट लाइक जूल, नीचे स्पीड है, मीटर पर सेकंड जो ऊपर आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, जूल × सेकंड बाय मीटर, है ना। तो ये हो गया मोमेंटम। आई डोंट नीड मोमेंटम, आई नीड फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करो। तो फोर्स ऑन द सरफेस
इन 30 मिनट। न्यूटन क्या कहता है अपने सेकंड लॉ में, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कहता है ना न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हो गया ना, राइट। चलो, इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, दिस इज 2.16 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड बाई टाइम है आपका 30 मिनट, 30 इंटू 60। चलिए ये हो जाएगा आपका 2.16 बाई 30 बाई 60। दिस इज 1.2 इंटू 10 पावर -3 इंटू एक और 10 पावर -3 है, तो आंसर आएगा 1.2 इंटू 10 पावर -6 न्यूटन। तो बहुत ही कम फोर्स लग रहा है, बट लग रहा है। इट इज़ 1.2 इंटू 10 पावर -6 इज द फोर्स एक्टिंग। अगर यही सरफेस ऐसा कहा होता कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम खाली मोमेंटम को यहाँ पे u/c की जगह 2u/c कर देते। अगर रिफ्लेक्ट करता तो चेंज ऑफ मोमेंटम वुड बी डबल। आने वाला मोमेंटम u होता, p होता, प्लस में जाने वाला -p होता, तो चेंज हो जाता डबल का। आप बेटा समझ सकते हो छोटी सी बात को, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 2 मार्क में एग्जाम में पूछा जाने के काबिल है। चलिए ख़त्म करिए इसको। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8.5 सवाल ऐसा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वॉट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो हमें ना बेसिकली एक बल्ब दिया है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द बल्ब, और ये बल्ब का पावर दिया है 100 वॉट। ये 100 वॉट का बल्ब है, राइट। हमें पूछा गया है इससे 3 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, इससे 3 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का वैल्यू निकालना है। तो सपोज इससे 3 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यह हमें फाइंड करना है एट दिस पॉइंट। चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे। सो हियर यू कैन से इफ़ यू कंसिडर बल्ब एट सेंटर, तो चारों तरफ 3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर इंटेंसिटी सेम होगी या एनर्जी सेम होगी। बल्ब को सेंटर में रखो, कहीं भी 3 मीटर पे चले जाओ, यू विल गेट द सेम वैल्यूज, इट्स द डिस्टेंस इज सेम, राइट। चलिए अब क्या करेंगे हम, और यहाँ पे एक और चीज़ दिया है बच्चों, इसका एफिशिएंसी दिया हुआ है खाली 2.5%। मतलब टोटल जो ये पावर कंज्यूम करेगा ना, उसमें से खाली 2.5% पावर का ही लाइट बनाएगा, बाकी सब हीट के फॉर्म में वेस्ट कर देगा। ओके, तो मुझे जो काम करना है ना, मेनली आई विल फाइंड द इंटेंसिटी फर्स्ट। व्हाट आई विल फाइंड द इंटेंसिटी फर्स्ट, क्योंकि इंटेंसिटी का मेरे पास एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो रो इंटू सी जो हमने बनाया है, इंटेंसिटी आई इक्वल टू रो इंटू सी। इसी फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो इसीलिए पहले हम फाइंड करेंगे इंटेंसिटी कितना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। चलो बच्चों, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला आप लिख चुके हो। नाउ व्हाट इज एनर्जी बाय टाइम, दिस इज पावर। एनर्जी पर यूनिट टाइम और कुछ नहीं होता है, पावर होता है, तो ये बेसिकली हो गया पावर बाय एरिया। नाउ वी हैव द पावर ऑफ बल्ब विच इज़ 100 वॉट, बट ये पावर 100 के 100 वॉट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, खाली 2.5% को ही कन्वर्ट कर पा रहा है। तो हमें 100 वॉट पूरा नहीं लेना है, हम खाली कितना लेंगे, 100 वॉट का 2.5% ही लेंगे। दिस इज एफिशिएंसी। व्हाट इज इट, एफिशिएंसी। खाली 2.5% को ही कन्वर्ट कर पाएंगे हम। ओके, डिवाइड बाय एरिया, जैसे मैंने कहा चारों तरफ एक स्फीयर बनेगा, वहाँ पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्फीयर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको एरिया क्या लेना है, 4πr²। ठीक है, तो दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस। तो हम यहाँ पे वो पॉइंट लिखेंगे सॉल्यूशन में, हियर कंसीडरिंग बल्ब एट अ सेंटर, स्फीयर ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर है ना, स्फीयर ऑफ 3 मीटर रेडियस has
सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एवरी पॉइंट, सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एवरी पॉइंट, एंड दैट इज वाई वी हैव केप्ट एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या कंजूसाई है, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर के लिए जो हमने रखा है वो, ओके। एंड ओनली 2.5% of the power is converted to electromagnetic waves as per the given efficiency। तो मैंने वो दोनों चीज़ों को यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिया। चलो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा एंड आई विल पुट दिस रेडियस इक्वल टू 3 मीटर, राइट। लेट मी पुट इट हियर। चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। लेट मी से इंटेंसिटी कितना आ रहा है सबसे पहले तो 100 विल बी कैंसल, 2.5 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.4 डिवाइड बाई 9। सो इंटेंसिटी आ रहा है आपका 0.02211। ऊपर है पावर, पावर होता है वॉट में, नीचे है एरिया, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखने में गड़बड़ी कोई नहीं करेगा, ठीक है। इतना इंटेंसिटी है। चलो बच्चों अब मेरे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इंटेंसिटी इज रो इनटू सी। बुक में ऐसा लिखा है कि जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकला उसमें से आधा इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगा, आधा इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगा। हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू रो इंटू सी, ये हमने प्रूव किया है। इंटेंसिटी I क्या है, रो इंटू सी है, वेर दिस रो इज एनर्जी डेंसिटी। रो क्या है बच्चा, इट्स एनर्जी डेंसिटी, राइट। एंड एनर्जी डेंसिटी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू ERMS का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आपने रो लिखा था E0 इंटू ERMS का स्क्वायर, राइट। ये आपने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। आप चेक करना है, ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट बनाए होंगे। चलिए अब तो आपके पास खाली वैल्यू डालना है, ERMS आ जाएगा आपके पास। चलो I0 इंटेंसिटी है 0.02211, एप्सिलॉन 0 याद होना चाहिए आपको 8.85 इंटू 10 पावर -12 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। दिमाग में सारे कांस्टेंट को रखना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अपने को, C इज 3 इंटू 10 पावर 8। चलिए सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कितना होगा ये, ओके। ये यहाँ से नीचे डिवाइड होगा, 3 भी नीचे डिवाइड होगा। 0.022 डिवाइड बाई 8.85 डिवाइड बाई 3, दिस इज 0.008286। 10 पावर कितना होगा, ये -12, ये +8, -4 सामने आएगा तो +4। ये है E स्क्वायर RMS का वैल्यू, टेक अंडर रूट। चलो ये आएगा 0.0287, ये हो गया 10 पावर 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ERMS। अगर आपको E0 निकालना है टॉप वैल्यू, तो RMS क्या होता है, √2 इंटू होता है ना। तो आपका टॉप वैल्यू कितना होगा बच्चों, √2 इंटू, ओके लेट मी राइट इट दिस इन दिस वे, कि मैग्नीट्यूड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज √2 इंटू ERMS। चलो इसको √2 मल्टीप्लाई करते हैं, 1.41, ये आ रहा है 0.040 इंटू 10 पावर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट रहेगा वोल्ट पर मीटर, सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 4 वोल्ट पर मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4 वोल्ट पर मीटर, राइट। एग्जैक्ट लिखोगे तो 4.05 या 07 के आजू बाजू आएगा आपका। थोड़ा एग्जैक्ट चले जाना, बुक में भी एग्जैक्ट गए है। मेरे पास 0.405 आ रहा है। अब और ज़्यादा कैलकुलेट करोगे प्रॉपरली तो 4.07 आपका आ सकता है। 4.05 लिखोगे तो भी कोई मारने वाला नहीं है आपको। तो ये हो गया बच्चों आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ यू ऑल्सो वांट टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ तो भगवान ने फॉर्मूला दिया है हमें, E0 बाई B0 इज इक्वल टू C। सो B0 इक्वल टू E0 बाई C। E0 है 4.05, उसको डिवाइड कर दो स्पीड ऑफ लाइट से, कितना आंसर हो जाएगा 4/3, दैट इज 1.33 इंटू 10 पावर -8 टेस्ला। तो देख लो मैग्नेटिक फील्ड तो कितना वीक है,
10⁻⁸ में है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड 4 वोल्ट पर मीटर है, राइट। मतलब जो भी आपका लाइट निकलेगा ना उसका मेजर इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। वापस देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। ये न्यूमेरिकल बहुत कॉमन है इस चैप्टर में, एक्सरसाइज में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सेम बल्ब है, बल्ब का पावर है 100 वाट का, बट एफिशिएंसी दिया है 2.5, मतलब 100 में से खाली 2.5 को ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर पाएगा, बाकी सब तो वेस्ट हो जाएगा। इसकी वजह से 3 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले तो 3 मीटर का हम एक पूरा स्फीयर ले सकते हैं जिसके हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम होगा, राइट। तो वेरी फर्स्ट लेट्स फाइंड द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज बेसिकली पावर बाय एरिया। पावर है 100 का 2.5, एरिया होगा स्फीयर का 4/r²। इंटेंसिटी मिला। चलिए इंटेंसिटी से आपको एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा I = ρ/c, बट आई विल नॉट फाइंड दी एनर्जी डेंसिटी। मैं सीधा फॉर्मूला रखूंगा यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का, विच इज एप्सिलॉन 0 × E² RMS। एप्सिलॉन 0 × E² RMS का फॉर्मूला रखेंगे। इंटेंसिटी हमारे पास है एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, इसको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ ERMS। Once you got the ERMS को √2 से मल्टीप्लाई करो, you will get the value of E0, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E0 आ गया, उसके बाद तो रिलेशन है E0/B0 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से पर्टिकुलरली पूछे जा सकते हैं और MCQ पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्लास में जब मिलेंगे तो अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल क्लियर है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना रहेगा आपको सारे न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं वापस अगले क्लास में।